हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 का की प्रॉब्लम्स मतलब कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने ही वीडियोज हैं, जब भी आप जाएं चैनल पर मैथमेटिक्स बाय भरत सर यूट्यूब पर, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियोज को आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। बिकॉज कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और यह आपको आपके गोल को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम से रिजल्ट नहीं होते हैं। तो रिजल्ट के लिए आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, और जब सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप बनाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज की प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, उससे आपका जो है ब्रेन का एक्सरसाइज अच्छा होगा। लेकिन सिलेक्शन के लिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक गैलरी बनावें, एक कलेक्शन बनावें, एक डायरी बनावें, तो आपको ये जो वीडियो जा रहे हैं एक तरह से लगेगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो है एक तरह का डायरी है ये। तो मैं अब आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर घट जाता है। आयत का मूल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को आपने क्या किया, लंबाई को आपने 10% घटाया है और चौड़ाई को 10% बढ़ाया है। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव हो जाएगा -10 + 10, 10 गुना 10/100। मैंने फार्मूला फॉलो किया, x + y + xy/100। इस तरह से ये आ जाएगा -1%। तो अब हो जाएगा ओरिजिनल क्षेत्रफल = x, इसीलिए हो जाएगा कमी = कमी। तो कमी हुआ है x का 1% और कमी हुआ है कितना, 100। इट मीन्स x = हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। जैसे कि एरिया जो हो जाएगा ओरिजिनल, दैट इज, याद रखें आप, जो LHS वही RHS दिखाएगा। कमी = कमी, वृद्धि = वृद्धि, मतलब जो LHS में दिखाएगा टर्म वही RHS दिखाएगा। इस तरह से आपका आंसर आएगा ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का भाड़ा 16% बढ़ाने पर यात्रियों की संख्या 6% घट जाती है, फिर भी दैनिक संचय 5424 रुपया अधिक बढ़ गया। भाड़े में वृद्धि के पूर्व दैनिक संचय ज्ञात करें। तो सवाल है कि यहाँ पर संचय माने हो गया कलेक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि अब जैसे ट्रेन का जो है भाड़ा हो गया, जैसे कि कितना आया हो, यह डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर, कि कितने आदमी जा रहे हैं और टिकट का रेट क्या है। 2 डायमेंशन होगा यहाँ हो जाएगा रेट गुना हो जाएगा यात्री संख्या।
मतलब हो जाएगा रेट गुना नंबर ऑफ हो जाएगा पैसेंजर। तो सवाल है कि रेट क्या हुआ है। रेट कह रहा है कि 16% बढ़ गया और पैसेंजर की संख्या जो है 6% घट गई। प्रभाव क्या होगा देखिए, कलेक्शन पर प्रभाव हो जाएगा 16 में x प्लस वाई और x गुना वाई बटा 100। 16 में 6 घटेगा 10 में से घटेगा यानी कि 9.04%। तो इस तरह से अब सवाल है, पूछ रहा है कि बताइए भाड़े में वृद्धि के पूर्व तो पहले संचय मैंने x मान लिया, अब हो जाएगा वृद्धि इज इक्वल टू वृद्धि x गुणे 9.04 बटा 100 और वृद्धि हुआ है कितना। ये डिसिमल हटेगा, ये अगर डिसिमल हट जाता है तो यहाँ 100 आएगा और ये कटेगा 6 बार में, x का वैल्यू आएगा 6 पर 000। इस तरह से जो है यानी भाड़ा में वृद्धि के पहले जो है संचय होता था दैट इज 60,000 60,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कपड़े का मूल्य 40% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितना प्रतिशत अपना आवश्यकता घटा दे ताकि उसका खर्च 12% बढ़े। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। जैसे बजट का फॉर्मूला क्या होगा, उसका बजट मतलब खर्चा जो होगा यह डिपेंड करता है 2 चीज पर, दर कपड़ा का और गुना खपत। तो रेट बजट क्या देख रहे हैं आप, बजट जो है 12% बढ़ा है, रेट क्या हुआ है 40% बढ़ा है, या कितना घटेगा नहीं जानता हूं। क्या लिखा गया 12 इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, 40 वाई बटा 100। परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, 40 में 12 घटेगा 28 माइनस 28 और अब हो जाएगा 100 वाई और एक 40 वाई है, हो जाएगा माइनस 140 वाई। अब माइनस माइनस कटेगा 28 से 5 बार में, 5 से कट के हो जाएगा 20। इस तरह से वह आदमी अपना कपड़ा जो है 20% कम खरीदेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उम्मीदवार को अंकों का 40% प्राप्त करना है, उसने 25% अंक प्राप्त किया तथा 150 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक एवं उत्तीर्णांक का न्यूनतम अंक ज्ञात करें। तो मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। मैंने मान लिया अधिकतम मार्क्स मैंने मान लिया x। अब यहां लिखा जाएगा पास मार्क्स इज इक्वल टू पास मार्क्स। तो सवाल है कि पास करने के लिए कितना चाहिए था उसे 40% और वो लाया कितना 25%। इधर पास मार्क्स है इतना तो लाया ही था बट वो फेल किया है 150। मैंने 150 कम लाया, हम 150 क्या करेंगे जोड़ देंगे, मतलब ये संतुलित कर दिए। इधर पास के लिए नंबर चाहिए कितना, इधर भी इतना लाया इतना से फेल किया, मतलब इतना कम लाया तो जोड़ दिए, अगर ज्यादा लाता तो घटा देते। अब हो जाएगा इसमें ये घटेगा x गुना हो जाएगा 40 में से 25 घटेगा 15/100 और 150। इस तरह से जो है
ये हो गया टोटल मार्क्स। उसने टोटल 1000 अंक का परीक्षा दिया था और न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब कि कितना लाता तो पास कर जाता, एटलीस्ट नंबर तो 1000 का 40/100 और इस तरह से कटेगा तो 400 अंक उसको एटलीस्ट लाना था। मतलब टोटल 1000 अंक का उसने परीक्षा दिया और एटलीस्ट अंक लाना था, दैट इज 400 न्यूनतम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे कि मैंने मान लिया फुल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां लिखा जाएगा पास मार्क्स इज इक्वल टू पास मार्क्स। जो पास नंबर होगा वो तो दोनों विद्यार्थी के लिए इक्वल होगा। तो पहला विद्यार्थी ने लाया कितना 20% और वह 30 अंकों से फेल करता है, मतलब कम लाया, तो इसको जोड़ देंगे। और दूसरा विद्यार्थी लाया है 32%, तो इसने जो है कह रहा है कि ज्यादा लाया 42, ज्यादा लाया तो घटा देंगे। अब ये दोनों एक साथ आ जाएगा, हो जाएगा ये 32x/100 माइनस 20x/100 और इधर हो जाएगा 30 + 42। तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12x। तो ये 12 से कटेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 600, मतलब हो गया फुल मार्क्स, यानी परीक्षा जो हुआ था वह हुआ था 600 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्ष एक संख्या में 5 जोड़ने के बजाय 5 घटा दिया, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन। एक संख्या तो मुझे पता नहीं कि कौन सी संख्या थी, तो मतलब कि मैं मान लूंगा, मान लिया संख्या इज इक्वल टू एक्स, मैंने लेट किया। तो अब सवाल है यहां पर हो जाएगा सही आंसर, संख्या में 5 जोड़ना था और गलत आंसर। तो सवाल है कि परिवर्तन कितना आया, अंतर कितना आया। अंतर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मतलब कि 10 ज्यादा आ गया रिजल्ट, तो हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। तो सवाल है मतलब कि यहाँ पर अंतर जो आया 10 आना चाहिए, ये आया, ये प्रतिशत वृद्धि नहीं होगा, सॉरी प्रतिशत कमी। जैसे लाने का इतना लाया इतना, तो वो 10 कम लाया, तो 10 कम लाया किसके तुलना में, तो जो है इसके तुलना में जो है यह संख्या जो है 10 कम है किसके तुलना में, x + 5 के तुलना में। तो अब यहां पर देखिए मैं बार बार कहता हूं फार्मूला क्या होता है, अंतर गुणा 100 बटा होता है आधार। तो सवाल है आपका आधार यह हो जाएगा x + 5, जिससे मैं तुलना करता हूं उसे आधार कहता हूं। जैसे आप कहेंगे कि जो है
चंद्रमा जो है सूरज से छोटा है। चंद्रमा छोटा है किससे? सूरज से। यहाँ सूरज हो जाएगा आधार, राइट। तो सवाल है इस तरह से, यहां पर x का मान आपको पता है नहीं, इसका आंसर आएगा डी। मतलब इसका आंसर देना, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या को 5 से गुना करने के स्थान पर 5 से भाग दे दिया। इस गलती के कारण परिणाम पर प्रभाव ज्ञात करें। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। सबसे पहले आप संख्या मान लीजिए, संख्या इज इक्वल टू x। यहाँ पर एक संख्या है, एक संख्या मैंने x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, यानी निश्चित संख्या आप नहीं मान सकते हैं। तो आपका जो है सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा 5x और गलत आंसर कितना आया? x बड़े 5। तो अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा 5x, x बड़ा 5, 24x बड़ा 5। तो इसमें देखिए वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि परसेंट, तो इतना वृद्धि हुआ है 24x बड़ा 5 गुना 100, इतना बढ़ा कितना में? 5x में। ये हमारा 5x हो गया आधार, और इस तरह से ये जो है कटेगा और ये हो जाएगा 24 बड़ा 5 गुने 5 और 25 से 4 बार में। इस तरह से रिजल्ट में हमारा रिजल्ट पहले की तुलना में 96% बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।